अरे दिन दहाड़े तेरी हिम्मत है, तू इस पे उतर आई है? मैंने किया क्या है? अरे कौन है शेखर? उन तो सही अपने गानों से। शेखर शेखर उन अपने गानों से क्या कहते हैं कि मैंने क्या किया? अरे बच्चा गिराने की गोली खा रही है और कहती है अरे चुप रहे, सब मुझे मालूम है। माँ वो सचमुच मल्टीविटामिन की गोली है, खुद वसुधा ने दिए। अरे रहने दे, वसुधा भी इसमें शामिल है। भूख में भले ही तेरे पल रहा है, भूख में पालने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा सिर्फ तेरे अकेले का है। ये रखना या गिराने का हक पूरा हमारा है। इन्हें हम लड़के वापस। माँ तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वो सचमुच मैं समझा रही हूँ। ये तो वही समझेंगी जो इनका जी चाहेगा। इनसे बात करना तो पत्थर पे सर मारने के बराबर है। संगीता तुम ऊपर कमरे में जाओ, ऊपर जाओ। अरे जाएगी, पर जाने से पहले एक बात सुन ले। बच्चा पैदा करना तेरा फर्ज है, पहले उस फर्ज को पूरा कर और उसके बाद जाके मर। जाके मरना है गोली खा के। कितना अच्छा लगता है ना एक औरत के मुंह से ये सुनना। ना तो मेरा शरीर किसी का गुलाम है, ना मेरा मन, ना मेरी सोच और ना। संगीता अब बस भी करो। अरे तो शादी क्यों की? रहती अपनी उस कैप्टन वसुधा की तरफ बिन बे आई आजाद। माँ तुम बड़ी आई है मुझको समझाने के लिए। माँ प्लीज चुप रहो। अरे लेकिन इन्हें चुप करा दे, इन्हें। अगर ये चुप हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मुझे ताने कौन मारेगा? मुझे कोसेगा कौन? रात और दिन मेरे दिल पर छुरियां कौन चलाएगा? यही चलता रहेगा अब सारा दिन इस घर में। अब तुम भी शुरू हो गई। तूने तो लाया था इस नगीने को मट्टी में से चुन के, हैं? और अब इसको भुगत तू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके लड़के से प्यार किया और शादी की, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा तो मत दो। अरे नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है और इसकी भी कोई गलती नहीं, मेरी भी कोई गलती नहीं है। तेरी माँ की है। अगर वक्त पे गोली खा ली होती ना तो ये झंझट थोड़ी देखने को मिलता। माँ अरे कुछ तो सोचा करो बोलने से पहले। अंदर जाओ तुम, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। तुम अंदर जाओ, ऊपर जाओ तुम, अंदर जाओ तुम। अरे क्या? आपके पास ईपी टिकट है? जी। 40 रुपीज। और कुछ नहीं, थैंक यू। शिल्पा तुम घर कितने बजे जा रही हो? बच्चे 5 बजे पहुंचेंगे, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगी। मेरे ख्याल से शिल्पा तुम्हें चलना चाहिए। हाँ चली जाऊंगी ना। शिल्पा तुम्हें जिद किस बात की है? तुम प्रूव क्या करना चाहती हो? कि तुम यहाँ पे आ रही हो, मेरी मदद कर रही हो, इसलिए मेरा काम हो रहा है? आज तक तुमने इतने सालों में मेरी मदद की, यहाँ पे आई? इसी बात का तो दुख है। अगर आई होती तो तुम्हारी तरक्की दुगनी हो गई होती। कम ऑफ इट यार, मुझे बच्चों की चिंता है कि अगर वो जल्दी स्कूल से वापस आ गए तो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। हाँ चली जाऊंगी ना राज, वो मेरा हेडेक है, तुम्हारा नहीं है। मुझे अपना काम संभालने दो। अच्छा ये बताओ कि लंच कहाँ खिला रहे हो? मतलब लंच, आउट, रोमांस। क्या तुम घर से खाना नहीं लाई? नहीं, आज मेरा मन था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर लंच करूं। नहीं खिलाओगे? क्यों नहीं खिलाऊंगा, खिलाऊंगा, लेकिन रेस्टोरेंट आने जाने में काफी वक्त जाया होगा। मुझे लगता है कि हम वहां से खाना यहीं पे मंगवा लें। फिर क्या फायदा हुआ राज? कभी मुझे भी तो मौका दो थोड़ा रोमांटिक होने का, अपने हस्बैंड के साथ जरा बाहर जाने का। लोग तो दूसरी औरतों को ही देखते हैं मेरे हस्बैंड के साथ, मुझे भी देखें तो उनको मालूम तो पड़े कि बीवी कौन है और दूसरी औरत कौन है। अच्छा आप वो जो उस दिन मीना ने मुझे क्लाइंट के साथ देखा था। हाँ तो मेरे साथ भी तो देखे ना। शिल्पा मेरे ख्याल से हमें यहीं पे खाना मंगवाना चाहिए। क्यों ये सब बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं राज? एक काम करते हैं, जितना काम हो गया उतना हो गया। बाहर लंच को चलते हैं, उसके बाद तुम ऑफिस आ जाना और मैं घर चले जाऊंगी। ओके? May I come in, please?
Yeah, please come in, Priya. सर, आज मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ। क्यों? सब ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड आज मुझे एक बढ़िया सा लंच खिलाना चाहते हैं। शादी से पहले वाला रोमांस वो वापस लाना चाहते हैं। और मुझे तो कैंडल वगैरह की आदत बिल्कुल नहीं रही। तो मेरे ख्याल से तुम भी हमारे साथ चलो। क्यों? नहीं, आप लोग जाइए। मुझे वैसे भी कुछ काम है, इसलिए नहीं आ सकती। चलो ना प्रिया, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम घर चली जाना वहां से और मैं भी चली जाऊंगी। क्यों राज? हाँ प्रिया, तुम भी साथ में चलो ना। संगीता, पिताजी ने दी थी मुझे शादी के बाद। हम तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से जाकर, लेकिन उन्हें जो तकलीफ हो रही है हमारे जाने से, वो जुबान पर भी नहीं ला रहे हैं। अरे डायन, मनहूस, जन्म जली, मैं भी देख लूं। अरे देखा देखा, आखिर वही हुआ ना जो मैंने कहा था। अरे इस चुड़ैल की शक्ल देखकर मुझे उसी दिन पता चल गया था कि ये हमें अपने बच्चे से अलग कर देंगे। देखा वही हुआ ना। हाय 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 भगवान, अरे भगवान, अरे कौन से मुहूर्त पे इस अनाथ को मैं बहू बनाकर मैंने अपने घर में पना दी। हे भगवान, क्या यही सिला दिया तूने मुझे उस पे दया दिखाने का? हाय हाय हाय। माँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये बस अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट है। इससे बस प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। ये सिर्फ बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। पर अगर ये गलत हुई तो? माँ, मैंने केमिस्ट से पूछकर ये खरीदा है। इसमें खतरे की कोई बात नहीं है और आमतौर पे ये टेस्ट सही होते हैं। सुमेर को पता है ना? हाँ माँ, पता है। अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। प्रिया प्लीज, तुम अपना मूड ठीक रखो। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। शिल्पा भी यहाँ पे है और वो बार बार मुझसे पूछे जा रही है कि प्रिया को क्या हुआ है, क्या हुआ है। सो प्लीज अपना मूड ठीक रखो। एटलीस्ट वो जब तक यहाँ पे है। एग्जैक्टली, जब तक वो यहाँ पर है तब तक मेरा मूड ठीक नहीं हो सकता, समझे? और अगर नहीं समझे हो तो प्लीज प्रिया, मेरा प्लान ये था कि मैं तुम्हारे साथ लंच पे जाऊंगा। ये तो मुझसे कह चुके हो, पर मैं नहीं जानती थी कि राज, मैंने वो शीट्स और डिजाइन्स प्रिंट आउट के लिए भेज दिए हैं। शाम तक प्रिंट आउट आ जाएगा, ओके? और मैंने उनको कह दिया कि प्रिंट आउट तुम्हारे बैग में डाल देंगे। और घर पर रात को खाना खाने के बाद हम लोग फिल्म देखने के बजाय काम कर लेंगे, ओके? अब 2 बज रहे हैं और हमको लंच पर जाना है। बच्चे भी आते होंगे, लेट्स हरी। ओके, रेडी? प्रिया तुम? नहीं, आप लोग जाइए। चलो ना प्रिया, तुम भी साथ रहोगी तो अच्छा रहेगा। नो थैंक्स मैम, आप लोग जाइए। ओके, एज यू विश। दैट्स माय बैग। ओके प्रिया, तो फिर हम चलते हैं। एंड जब तक ये वापस नहीं आते तब तक ऑफिस का ख्याल रखना। और किसी का भी फोन आए तो कहना दैट ही इज आउट रोमांसिंग विद हिज वाइफ फॉर अ चेंज। ओके, बाय। चल। शायद यही हमारे लिए सही है। माँ, कभी कभी
एक दूसरे से दूर रहकर ही रिश्ते ज्यादा कायम होते हैं। सब क्या रख देते हैं। तो अब ये बताइए कि क्या खाने का मन कर रहा है? अरे सुमेर, ये सब कुछ क्या ले आया बेटा तू? माँ पहले एक बात बताओ, हाँ क्या ऐसा कभी होता है कि कुछ ना खाने का मन करता है? बिल्कुल होता है। पता है, जब तू पैदा होने वाला था ना सुमेर, तो मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं करता था, और अगर कुछ खा लेती थी तो सब बाहर आ जाता था। ओह आई सी, मतलब ऐसा भी होता है। मैं तो ये समझता था कि जब भी कभी ये होता है, I mean, ऐसे होता है तो बीवी की बड़ी बेमानी सी शर्तें होती हैं। रात को 2 बजे उठकर कहती है कि ये खाने को चाहिए, सुबह 4 बजे उठकर कहती है कि वो खाने को चाहिए। लेकिन आज पता चला कि कुछ नहीं भी चाहिए होता। ओके मैडम, हमने आपकी ये बात तो मान ली कि आपका कुछ खाने का मन नहीं करता, लेकिन ये बताइए कि रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? माँ ने मना किया था। हाँ, मैंने उसको मना किया था। मैं नहीं चाहती कि ये बहन है और कुछ नहीं। पता नहीं कब किसकी नजर लग जाए, कुछ हो जाए, और वैसे भी इतने इंतजार, इतनी मन्नतों के बाद ये सब कुछ हुआ। इसलिए मैंने इसको मना किया था कि वसुधा और मौसी को भी 3-4 दिन के बाद करें। लेकिन माँ ये वसुधा को तो बता ही सकती है। हाँ, वसुधा को तो बता सकती है, वो तो डॉक्टर है। पर 3-4 दिन रुक जाओ ना। ठीक है माँ, अब इनका तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी। शायद ऐसा होता होगा कि जब आदमी बाप बनने वाला होता होगा तो उसे बहुत तेज भूख लगती है। अच्छा बता, क्या खाएगा? कुछ बढ़िया सा मसालेदार। आप तो बोल सकते हैं। माँ बेटू मैं लेके आता हूँ। अच्छा, थैंक यू। प्रिया की फैमिली में कौन कौन है मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है, रिटायर्ड फादर है, मदर हाउसवाइफ है, भाई है अमेरिका में सेटल्ड है लेकिन पैसे नहीं भेजता, अलग हो चुका है। इसकी एंगेजमेंट भी हुई थी, टूट गई। आई डोंट नो द रीजंस। दैट्स इट, यही जानता हूँ। तो वो घर की प्रॉब्लम्स को लेकर रो रही थी आज? हाँ, कुछ थी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। राज, तुम ना उसकी सैलरी बढ़ा दो। सैलरी? क्यों? तकलीफ में है ना वो। शिल्पा, मुझे करने दो जो मुझे करना है। लेट मी डू माय थिंग्स। आई एम द बॉस आफ्टर ऑल। हो सकता है मुझे निकाल भी दूं। अरे ऐसा मत करना भाई, अच्छी खासी लड़की है, एंड आई थिंक वो बहुत लॉयल है, पता है, तुम्हारी तरफ। अच्छा ठीक है, तुम खाना खाओ और घर जाओ। बच्चे कब आते हैं मुझे पता नहीं, और मुझे इस चीज की टेंशन अपने दिमाग पे नहीं चाहिए, प्लीज। कि बाबा रिलैक्स, खाना खाओ। क्या नाम सोचा उसने?
नाम मतलब? मतलब जो आने वाला है उसका। आने वाली भी हो सकती है। ठीक है, आने वाला है या आने वाली है, कोई नाम तो सोचा होगा ना उसका। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि चाहे वो आने वाला हो या आने वाली हो, कोई नाम तो सोचा होगा तुमने। सुने, पहले पता तो चले कि आने वाला है या आने वाली है। अगर आने वाला हो तो उसका नाम अनीता तो नहीं रखेंगे ना, और अगर आने वाली हो तो उसका नाम अजय तो नहीं रखेंगे ना। वो ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो गया, शायद इसकी वजह से। हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है। ये तुमने कैसे किया? ये गलत कदम तुमने कैसे उठाया मुझसे बिना पूछे? अरे मुझे फोन किया होता, बताया होता, मैं वहां चली आती। नहीं, जो कुछ भी हुआ है वो गलत है। इस तरह यहाँ आके रहना। देखो शेखर, इसे समझा और लेके जाओ घर। मौसी, मौसी, उसका अकेले का फैसला नहीं है, मेरी भी इसमें सहमति है। उसे हमारे सामने और कोई चारा ही नहीं था। हम कुछ ही दिन यहाँ रहेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। मौसी प्लीज, मैं इल्तिजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अब प्लीज कुछ दिन के लिए बस। बेटा, प्रार्थना मत करना, ये घर तुम्हारा है। लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। शादी में कोई मनमानी या कोई मन की मर्जी नहीं होती। जो जी में आए बस चले गए, जी में आए बस वापस आ गए। अरे उसे निभाना पड़ता है, रीति रिवाज। बेटा, अगर हम चूक गए, हमारी तरफ से कोई गलत कदम उठा, तो हमारी तरफ उंगलियां तो हम पैदा हुई तब से उठी हुई है, अब तो हाथ उठ जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम दोनों। प्लीज। नहीं बेटा, कम से कम तेरी सासू माँ से मुझे बात करनी पड़ेगी। क्या हुआ है, उसने क्या कहा, तुमने क्या कहा, सब पता तो चले। मैं फोन करके आती हूँ। बैठो यहाँ, शांति से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी फोन करके